नमस्कार दोस्तों। मैं अजय चतुर्वेदी सिविल कोर्ट जौनपुर से आपको बता दें कि कानून जो है किसी को यह बताता है कि यह सही है और यह गलत है। वह उसको रोकता नहीं, रोकने का कार्य उस व्यक्ति का स्वयं का है। जैसे किसी की हत्या करना कानून की किताब में अपराध है। कानून की किताब आप हत्या करने जाएंगे तो कानून की किताब थोड़ी खड़ी हो जाएगी कि नहीं नहीं हत्या मत करिए। ये आपका काम है कि करिए कि नहीं करिए। करेंगे तो उस किताब के अनुसार आपको दंड दे दिया जाएगा। आइए आज हम आपको बताते हैं भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के पीछे का रहस्य क्या है। भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर नहीं हुआ है, इनकाउंटर वाली हत्या किया गया है। क्यों किया गया इनकाउंटर वाली हत्या? आपको जो मैं बातें बता रहा हूं वो अनुमानित बातें हैं और इन फ्यूचर वो बातें सत्य भी होंगी। देखिए, अगर मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही कानून, मैं ही न्यायालय, मैं ही सरकार, तो कौन बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है? बिहार सरकार यही कर रही है कि वो स्वयं न्यायालय बन गई है। उसके यहाँ न्यायालय का कोई रोल ही नहीं है। अगर आप कहते हैं भरत भूषण तिवारी अपराधी था, आप कहते हैं भरत भूषण तिवारी विक्षिप्त था, तो अगर वह अपराधी ही था तो जब सरेंडर कर दिया तो गोली क्यों मार दिया पुलिस ने? पहला प्रश्न। और अगर वह विक्षिप्त था तो विक्षिप्त को गोली मारने का कोई प्रावधान नहीं है। भाई, विक्षिप्त व्यक्ति के खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस में भी छूट नहीं दी गई है, कंडीशन दे दिए गए हैं। और बिहार पुलिस इतना नाकामयाब है कि एक विक्षिप्त व्यक्ति को भाई 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले तो विक्षिप्त हुआ नहीं होगा वो। और फिर किस मेडिकल के आधार पर आपने कहा विक्षिप्त है? चलिए, आपके पास मेडिकल नहीं था, किसी व्यक्ति के कृत्य जो है उसके हिसाब से आदमी अंदाजा लगा लेता है। तो बिहार पुलिस काफी अनुभवी है और उसको मेडिकल का भी ऐसे ही देखकर आंखों से एक्सरे कर लेता है, वो आंखों से रिपोर्टें बना लेता है बिहार सरकार, बिहार की ये पुलिस। मान लीजिए वो विक्षिप्त था, तब फिर क्यों उसको गोली मार दिया आपने? अगर विक्षिप्त था तो आपकी पुलिस इतनी नाकामयाब थी कि एक भरत भूषण तिवारी को पूरा थाना गिरफ्तार नहीं कर पाई। और वह ताजुब की बात है, वह भाग भी नहीं रहा है, खड़ा भी है। अब बात आती है कि आपने इनकाउंटर किया क्यों? भाई, एक अपराधी था भरत भूषण तिवारी, लोगों के नाक में दम कर दिया था, जीना हराम कर दिया था, 5-7 ठो हत्या किया था, डकैती किया था, लूट किया था, छिनैती किया था, बलात्कार किया था। ऐसे अपराध उसके ऊपर थे, इसलिए एनकाउंटर कर दिया। लेकिन ऐसा तो कोई अपराध नहीं था भरत भूषण तिवारी के खिलाफ। फिर अगर ये सारे अपराध होते भी तब भी भरत भूषण तिवारी अगर सरेंडर कर देते तो एनकाउंटर का ग्राउंड खत्म हो गया। जैसे ही कोई अपराधी सरेंडर कर देता है वैसे ही एनकाउंटर का ग्राउंड खत्म हो जाता है। अब शुरू हो जाता है हत्या का ग्राउंड। अगर सरेंडर करने के बाद भी आपने गोली मार दिया तो वो हत्या है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और भरत भूषण तिवारी का जो ये मामला है वह कोई सामान्य मामला नहीं है। इसके पीछे जो भी रसूखदार व्यक्ति लगे, पुलिस तो बिना जीडी पे एंट्री किए, पुलिस के कुछ कर्मचारियों से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग तो अगर ऑन ड्यूटी हैं तो टॉयलेट जाना है तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं हम।
तो कैसे इनकाउंटर कर दिया बिना आदेश के? वह कौन व्यक्ति था जिसने आदेश दिया कि इनकाउंटर कर दिया जाए? वह कौन व्यक्ति था जिसने यह कहा कि सरेंडर करने के बाद भी इनकाउंटर कर देना? वह कौन व्यक्ति था जिसके अंदर भरत भूषण तिवारी के प्रति इतनी ईर्ष्या, इतना विरोध और भरत भूषण तिवारी का इतना डर था कि अगर वह जीवित रहेगा तो उसके लिए खतरा है, इसलिए चाहे वह सरेंडर करे चाहे सरेंडर न करे उसकी हत्या कर दी जाए? वो कौन व्यक्ति था? एक पुलिस कभी भी किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकता, दरोगा भी किसी के ऊपर गोली, एसएचओ जो है वह भी किसी के ऊपर गोली नहीं चला सकता। इसके पीछे कोई न कोई ऐसा महारथी, कायर महारथी छिपा हुआ है जो भरत भूषण तिवारी को मारना चाहता था। मारने का कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा था और फिर सोचा पागल बता दें, पागल से समाज को खतरा था, पागल समाज में आतंक मचाए हुए था, इसलिए गोली मार दिया गया। लेकिन यह भी थियरी फेल हो जाती, क्योंकि पागल व्यक्ति को गोली मारने का प्रावधान है नहीं किसी भी, चाहे वो भारतीय दंड संहिता हो जो अब समाप्त कर दिया गया है, और चाहे वह पुलिस का कोई कानून हो। पुलिस एक्ट में पुलिस के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, लेकिन कहीं यह नहीं कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर सरेंडर कर देता तो उसको गोली मार दीजिए। अच्छा, गोली मारने का आदेश आपका सुपीरियर अधिकारी देता है, एसएचओ के पास स्वयं निर्णय लेने का पावर नहीं है किसी को गोली मार दें। और भरत भूषण तिवारी जैसा, जिसके लिए उसके गांव में लोग रो रहे हैं, उसको आपने गोली मार दिया। आपने सोचा एक कल का लड़का है, इसको गोली मार देंगे तो कौन पूछने वाला है, कीड़े मकोड़े की तरह। इस तरह बिहार में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं आया और अब भी घटित हो रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी मोटी घटनाएं आ रही हैं, लेकिन ये जो भरत भूषण वाला हुआ हत्या, वाह सरकार, सीएम सम्राट चौधरी बिहार के, इनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। काम करना बंद क्यों कर देगा भाई, ये भी प्रश्न पैदा तो सीएम है, पूरे प्रदेश को संभालने वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपने उन अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा कि गोली किसके आदेश से मारा गया? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताया कि भरत भूषण तिवारी को गोली मारने का आदेश किसका था? बताइए जनता को कि भरत भूषण तिवारी को गोली मारने का आदेश किसका था। और भरत भूषण तिवारी के खिलाफ कितने एफआईआर थे? 1, 2, 3, 5, 8, 10, कितने एफआईआर थे? नक्सलियों को भी गोली मारने का आदेश नहीं है अगर उन्होंने समर्पण कर दिया। आतंकवादियों को गोली नहीं मारी जाती अगर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। भरत भूषण तिवारी कौन सा नक्सली था? समर्पण नहीं किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया, पुलिस का अपहरण कर लिया, आईजी डीआईजी का अपहरण कर लिया। किसका अपहरण कर लिया? कौन सा भारत का राजकोष लूट लिया भरत भूषण तिवारी ने? भारत का राजकोष, भारत का जो ये धन है, उसको लूटने वाला कौन है? नेता मंत्री विधायक यही है। आप यह मानिए कि नेता मंत्री विधायक जो भी हैं, इनका पेमेंट कितना है? 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं है। इनके संपत्ति का विवरण मांग लीजिए। भरत भूषण तिवारी यही कर रहा था, उसका इनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दिया गया। अच्छा, नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? उनका भी आय व्यय का विवरण मांग लीजिए ना, कितनी आय है आपकी और कितनी संपत्ति है आपके पास। कल भरत भूषण तिवारी की तरह आपका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। एक सांसद हो, एक विधायक हो,
उसका जो इनकम ऑफ सोर्स है और उसकी जो संपत्ति है, एक बार आप उसका विवरण मांग लीजिए, फिर देखिए आप अपराधी हो जाएंगे, आपका इनकाउंटर वाली हत्या कर दी जाएगी। भाई 1,000 करोड़ सांसद जी के पास संपत्ति है, विधायक जी के पास 600 करोड़ की संपत्ति है। 600 करोड़ 1,000 करोड़ आया कहां से? इसके पहले उन विधायक जी का, उन माननीय का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उनके पास एक घर था, वो भी पेंट नहीं हो पा रहा था। अभी देख लीजिए 5 साल से एक पंचवर्षीय 2 पंचवर्षीय सांसद विधायक हो गए, उनके पास 8-10 बंगले हैं और 400-600 करोड़ 1,000 करोड़ रुपया की उनकी संपत्ति है। कहां से आ गई आपके पास इतनी संपत्ति? यही भरत भूषण तिवारी कर रहा था, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, भ्रष्ट नेताओं के पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए उसका इनकाउंटर वाली हत्या कर दिया गया है। और कोई नेता आकर नहीं कह रहा है कि यह गलत था। मैथिली ठाकुर और चिराग पासवान, ये 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने आके कहा कि ये इनकाउंटर गलत था। यह इनकाउंटर नहीं है दोस्तों, ये इनकाउंटर वाली हत्या है। इनकाउंटर का कोई भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। अगर शासन ने आदेश भी दे दिया, इनकाउंटर तब किया जाता है जब उसका ग्राउंड होता है। लेकिन भरत भूषण तिवारी वाले मामले में इनकाउंटर का कोई ग्राउंड नहीं है, हाँ हत्या का ग्राउंड है। उसके एकदम पास से उसके पैर में गोली मारी गई है, प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई है। ये बर्बर हत्या है। मैं तो भाई न्यायालय है, सजा देगी, लेकिन एक लेमैन की तरह अगर मैं सोचूं तो इन पुलिस वालों को जिन्होंने एनकाउंटर के नाम पर गोली चलाकर हत्या किया, भाई इनको ऊपर से आदेश था, इनको अपनी नौकरी बचानी थी। अगर एनकाउंटर वाली हत्या नहीं करेंगे तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। आप शपथ लेते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, आपने निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किया। आपको कहना चाहिए नहीं, इनकाउंटर का ग्राउंड नहीं है तो इनकाउंटर नहीं हो पाएगा, आपको जो करना है कर लीजिए। एक पुलिस महकमे में सुनील शुक्ला हैं, शायद नाम यही है सुनील शुक्ला, ईमानदार हैं, परेशान हैं। मैं आए दिन सोशल मीडिया पे आते हैं, वो उनका कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन लोगों को मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, एक दीपक पंडित हैं, करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भरत भूषण तिवारी के मामले में आवाज उठा दिया, उनके खिलाफ बिहार सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बिहार सरकार को खतरा है, शांति भंग हो जाएगा, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण दे दिया और कौन सा इस घटना के बाद बिहार में आग लग गई? क्रांति आई है बिहार में। और दीपक पंडित ने कहा क्या? दीपक पंडित ने यही कहा कि भाई निकालिए उन पुलिस वालों को, उन हिजड़ों को, इनकाउंटर खेल लेते हैं, यही कहा ना। तो इससे क्या हो गया? किसी पुलिस वाले का अपहरण कर लिया था क्या दीपक पंडित ने? किसी पुलिस वाले का गला घोट दिया दीपक पंडित ने? दीपक पंडित ने सत्य को सत्य कह दिया, इसलिए उनके खिलाफ FIR हो गया। और सत्य को सत्य तो सब कह रहे हैं, लेकिन फ्रंट पे आके समाज का चेहरा बन के सत्य को सत्य कहना बहुत ही कलेजे वाली बात है। और वो काम दीपक पंडित कर रहे हैं। भाई और लोग भी हैं, करणी सेना के सारे लोग लगे हुए हैं, परशुराम सेना से भी लोग लगे हुए हैं। दीपक पंडित का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं बार बार कि इन्होंने सोशल मीडिया पे आके स्वयं बताया कि हमारे खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज कर दिए। 400 मुकदमे दर्ज कर दो, बंदे के अंदर अगर दम है उस और सही है तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। दीपक पंडित के खिलाफ FIR दर्ज किया, इसका कोई ग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है। गलत के खिलाफ विरोध करना FIR दर्ज करने जैसा होता है क्या?
किस कानून किताब में लिखा है कोई गलत काम का विरोध कर रहा है तो आप उसके खिलाफ FIR लिख दीजिए। धन्य है बिहार पुलिस और धन्य है बिहार का CM और वहां का भ्रष्ट शासन। ये प्रजातंत्र है और शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको राजतंत्र समझ लिया है। देखिए, गलत गलत होता है, किसी भी हाल में अगर वो हो गलत ही होता है। फिलहाल भरत भूषण तिवारी का मामला न्यायालय में लंबित है, चल रहा है। देखिए कब तक भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के नाम पे की गई हत्या के लिए उन पुलिस कर्मियों को दंडित किया जा सकता है या किया जाएगा। दोस्तों, ये पुलिसकर्मी जो हैं ये मोहरा हैं, ये बेचारे निर्दोष फांसी पे चढ़ेंगे। गोली तो चलाई इन्होंने ही, इनको तो मना कर देना चाहिए था, इनको मारना ही नहीं चाहिए था। कोई क्या कर लेगा, कोई अधिकारी कोई नेता मंत्री क्या कर लेगा? उसके बल पे आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपको पेमेंट दे रहा है, आप अपनी योग्यता से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आपने गलती किया है तो खामियाजा आप भुगतेंगे। आप बताइए, कैमरे पे आकर बताइए, वो जो नेता मंत्री विधायक या जो रसूखदार व्यक्ति इस एनकाउंटर वाली हत्या के पीछे लगा है, वो कह रहा है कि हम बचाएंगे, आपको बचा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार है, हम शासन है, हम पावरफुल व्यक्ति हैं। आप लोग अपने बयान पर डटे रहिए, कोई उल जुलूल बयान मत दीजिए। आके SHO बता दे ना, या SP ही बता दे कि फला व्यक्ति के आदेश से एनकाउंटर किया गया था, सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर कर दो। दोस्तों, हम इस एनकाउंटर वाली हत्या की घोर निंदा करते हैं। कानूनी रूप से भी यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठाएगा उसकी एनकाउंटर के नाम पे हत्या कर दी जाएगी। ये कौन सा कानून है, कौन सी न्याय व्यवस्था है? क्या न्यायालय नहीं है? आपको भरत भूषण तिवारी को अरेस्ट करना चाहिए था और न्यायिक हिरासत में उनको भेज देना चाहिए था। न्यायालय देखती कि भरत भूषण तिवारी कौन है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, लुटेरा है, कौन है भरत भूषण तिवारी। लेकिन आपने यह सब उजागर होने से पहले भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दिया, केवल इसीलिए कि आपका भ्रष्ट शासन बचा रहे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलेंगे आपसे फिर हम एक नवीन वीडियो और नवीन तथ्य के साथ इसी चैनल पर। आप धर्म और कानून चैनल को देखते रहिए।